हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक ऐसा पीएचपी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जहां पर हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे क्रॉप का नाम और फिर उसकी ईयर वैल्यू, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे कि उस क्रॉप के ऊपर कितने फार्मर्स जो है वो खेती कर रहे थे और कौन से ईयर के अंदर वो लोग खेती कर रहे थे। यहाँ पर ये हम दो टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं, पहले होगा क्रॉप और फिर होगा फार्मर, और उसके बाद हम है एक और तीसरा टेबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा क्रॉप अंडरस्कोर फार्मर, और जिसके अंदर एक डिस्क्रिप्टिव वैल्यू होगी, वो है ईयर, मतलब कौन सा फार्मर कितनी वैल्यू में कौन से ईयर के अंदर काम कर रहा है। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। ये है असाइनमेंट 7 सेट बी क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं पहले टेबल क्रिएशन से। फार्म क्रिएट, टेबल क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर पहले होगा हमारा क्रॉप और फिर होगा फार्मर। तो क्रॉप, उसके अंदर फील्ड्स हम क्या क्या देंगे, क्रॉप नंबर, नेम, सीजन और पेस्टिसाइड। तो क्रॉप नंबर, नेम, सीजन, पेस्टिसाइड, 4 कॉलम हम देंगे। गो। अब यहाँ पर सी नंबर, सी नेम, एस ए सीजन, और यहाँ पर पेस्टिसाइड। फिर हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये होगा हमारा प्राइमरी की पहला सी नंबर, और यहाँ पर जो है सी नंबर सी इंटीजर होगा, ये वेरकेयर, सीजन वेरकेयर होगा, और पेस्टिसाइड भी है वेरकेयर होगा। 50 50 50 सेव। ये मैंने सेव कर लिया पहला टेबल। अब इसके अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिकॉर्ड एक बार इलुस्ट्रेट कर देता हूँ। तो क्रॉप, और फिर यहाँ पर क्रॉप 1, उसका नाम होगा C1, उसका सीजन होगा सपोज समर, और उसके अंदर पेस्टिसाइड जो है वो है ऑर्गेनिक। ओके। अब सेम कॉपी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक की जगह हम यूज करेंगे केमिकल, समर की जगह यहाँ पर विंटर, रेनी, और यहाँ पर एक क्लास दे देते हैं रेनी। यहाँ पर अब C1 C2 C3 वाइज जाएगा, जैसे कि 2 3 4 और यहाँ पर 5, और सेम वे यहाँ पर भी जाएगा। अब 5 क्रॉप लेने से अच्छा है हम 3 ही क्रॉप लेंगे। तो ये 2 रिजल्ट निकाल देता हूँ, एक होगा ऑर्गेनिक और बाकी 2 होंगे केमिकल। अब यहाँ पर मैं रिजल्ट जो है, यहाँ पर वैल्यू पहली C1 यहाँ पर होगा समर, और ये है ऑर्गेनिक, सीजन समर और फिर ऑर्गेनिक। यहाँ पर 2 C2, यहाँ पर रेनी, और ये है केमिकल। ये सिर्फ मैंने रिजल्ट इनपुट किया है। अब आगे ये 2 हो गए, अब तीसरे यहाँ पर 3 C3, यहाँ पर फिर से विंटर, और यहाँ फिर से होगा केमिकल। अब गो। ये हो गया इतना। अब आगे हम बढ़ सकते हैं अपना सेकेंड टेबल क्रिएट करने के लिए, जिसका नाम है फार्मर। तो मैं फार्म, यहाँ पर फार्मर नंबर ऑफ फील्ड क्या क्या होंगी, फार्मर नंबर, नेम और लोकेशन। तो यहाँ पर 3 फील्ड्स। गो। यहाँ एफ नंबर, एफ नेम और एफ लोकेशन,
LOC, ओके। और F नंबर जो है वो इंटीजर होगा, यहाँ पर इसे प्राइमरी की दे देनी है। और अब सेव, लोकल होस्ट सेज देयर इज नॉट अ नंबर, ओके। यहाँ पर 50-50 हमें देना होगा। अब सेव, यह सेव हो गया। अब फार्मर के अंदर जो है हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो फार्मर क्या क्या होंगे, फार्मर के अंदर 3 फार्मर्स होंगे। पहला फार्मर, उसका नाम होगा F1 और उसका लोकेशन होगा सपोज GUJ गुजरात। F2 उसका लोकेशन होगा पंजाब। और F3 और इसका लोकेशन होगा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र, ओके। यहाँ पर सेम डिटेल्स इनपुट करनी है। फार्मर 1 01 F1 लोकेशन गुजरात 102 F2 लोकेशन पंजाब गो। अब फिर से इंसर्ट थर्ड फार्मर के लिए और यहाँ पर 103 F3 और यहाँ पर महाराष्ट्र गो, ओके। अब मेरे पास 3 क्रॉप है और 3 फार्मर्स है। अब एक लास्ट टेबल क्रिएट करना है जिसका नाम होगा CRFA। अब इसका मतलब होगा क्रॉप अंडरस्कोर फार्मर CR_FA। इसके अंदर फील्ड्स क्या क्या होंगी, पहले तो होगा हमारा क्रॉप नंबर, फार्मर नंबर और साथ में हमें डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट भी दिया है कि वो है हमारा ईयर। यहाँ पर 3 फील्ड्स होंगी। पहले होगा यहाँ पर C नंबर, फिर यहाँ पर होगा F नंबर और यहाँ पर होगा ईयर। अब ये दोनों तो इंटीजर में चले जाएंगे, तीनों के तीनों इंटीजर में चले जाएंगे, ईयर भी इंटीजर में होगा। अब यहाँ चलते हैं, ये दोनों है हमारे इंडेक्स। अब सेव कर लेना है इसे। अब इंसर्ट करेंगे तो अब CR_FA के अंदर क्या जाएगा कि क्रॉप, फर्स्ट क्रॉप को कितने फार्मर्स कल्टीवेट कर रहे हैं। अब जो C1 नाम का क्रॉप है उसे टोटल 3 फार्मर, तीनों के तीनों उसे कल्टीवेट कर रहे हैं। F1 F2 यहाँ पर F3 और कौन से साल में, अलग अलग सालों में, ये 2004, ये 2005 और ये 2004, ओके। अब आगे चलते हैं, 2 2 और यहाँ पर 3 3, ओके। अब यहाँ पर हम रैंडम दे देंगे F1 F3 F2 F3 और यहाँ ईयर भी हम इन्हीं 3 में से रैंडम दे देंगे। तो टोटल हुए 1 2 3 4 5 6 और 7 रिकॉर्ड्स। क्रॉप 1 को फार्मर 101 2004 में कल्टीवेट कर रहा था। क्रॉप 2 को फार्मर 102 2005 में गो। अब ये जो है मैं SQL क्वेरी कॉपी कर लूंगा पूरी, कॉपी SQL यहाँ पर पेस्ट, ताकि क्या है कि यहाँ पर मैं फटाफट इसे आगे की वैल्यूज दे सकूं। 4 3 फिर से यहाँ पर 1 आएगा, फिर 103 और यहाँ पर 2004, फिर यहाँ पर होगा क्रॉप नंबर 2 जिसे कल्टीवेट कर रहा था 101
और इन द ईयर 2005 गो। अब ये दोनों हो गए। अब फिर से कॉपी एसक्यूएल, यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ तक कि मेरे रिकॉर्ड हो गए हैं। आगे चलते हैं। तो क्रॉप नंबर 2 फार्मर 103 और 2004। फिर यहाँ पर क्रॉप नंबर 3 फार्मर 102 2005। और सेम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी कॉपी 1 2 3 4। ओके, तो क्या होगा, मैं फटाफट इसे लिख सकता हूँ। अब फिर से 3 103 और 2004। ओके, और ये ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो दिए हैं वही आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पर मैंने कोई भी रैंडमली चूज करके नंबर्स दे दिए हैं और ये नंबर्स जो है इंसर्ट हो चुके हैं। मैं ब्राउज करूंगा तो ये देखिए ये रैंडम नंबर्स इंसर्ट हो गए हैं। अब हम लिखते हैं index.php और साथ में बैकएंड पर पहले हम लिखेंगे एसक्यूएल की हमें स्टेटमेंट रन क्या करनी होगी। यहाँ पर तो हमें दिखाना है कि कौन से ईयर में डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ फार्मर हार्वेस्टिंग गिवन क्रॉप इन गिवन ईयर। मतलब एक जो गिवन ईयर है 2004 या फिर 2005 में कौन सा फार्मर कौन सी जो क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर रहा था, वो हमें दिखाना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट सी डॉट सी नंबर कॉमा सी डॉट सी नेम कॉमा एफ डॉट एफ नंबर कॉमा एफ डॉट एफ नेम फ्रॉम क्रॉप सी कॉमा फार्मर एफ कॉमा सी आर अंडरस्कोर एफ ए सी एफ where cf dot c number c dot c number equals to cf dot c number and f dot f number equals to cf dot f number and cf dot यहाँ पर अब हम लिखेंगे ईयर। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने ईयर लिखा था वैसे ही यहाँ पर, इसीलिए cf dot ईयर इक्वल्स टू सपोज 2005। अब गो पे मैं क्लिक करूंगा। 2005 के अंदर कौन सा था, क्रॉप 2 और 3 कल्टीवेट हो रहे थे और कौन से फार्मर इन्हें कल्टीवेट कर रहे थे, 2 और 3 और उनका नाम F1 F2। ओके, अब सेम वे मैं 2005 अगर करूं, मैं पीछे चलता हूं और यहाँ पर 2005 की जगह 4 गो पे क्लिक करूंगा। देखिए 2004 के अंदर इतने जो है फार्मर ये क्रॉप कल्टीवेट कर रहे थे। अब मैं क्रॉप अंडरस्कोर फार्म में जाऊंगा, ब्राउज करूंगा, फिर 2004 के अंदर ये फार्मर्स, 2005 के अंदर ये फार्मर्स। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे पहले। और जो मैंने कोड लिखा था ओके वो गायब हो चुका है अब। ओके, तो वो कोड अब चला गया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाला, वो कोई बात नहीं, आगे लिख लेंगे। पहले हम यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो HTML फॉर्म बॉडी, पहले बॉडी आएगा, बॉडी फॉर्म मेथड होगा इसका पोस्ट, एक्शन होगा बैकएंड डॉट PHP। यहाँ पर अब हम यूज करेंगे इनपुट, टाइप होगा यहाँ पर टैग नंबर और यहाँ पर डॉलर नेम ईयर, यहाँ पर BR*2 इनपुट, टाइप होगा यहाँ पर सबमिट।
अब रिफ्रेश। अब कौन से ईयर में कौन सा फार्मर कर रहा था इसके लिए हम यहाँ पर PHP बैकएंड लिखेंगे। ये मैं फास्ट फॉरवर्ड में करूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कनेक्शन सेटअप करेंगे पहले। कनेक्शन इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट और यहाँ पर लोकल होस्ट कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रूट। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर पासवर्ड। अब $SD सिलेक्ट डेटाबेस इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस डबल इन्वर्टेड कॉमा फार्म। अब डॉलर क्वेरी हम दे देंगे। अब डॉलर क्वेरी देने से पहले हम डॉलर ईयर इनपुट कर लेंगे। डॉलर ईयर इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर ईयर डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर क्वेरी सिलेक्ट सिलेक्ट। यहाँ पर हम ज्यादा डिस्प्ले नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉप का नाम और फार्मर का नाम और साथ में ईयर C.CNAME कॉमा F.FNAME कॉमा क्रॉप के अंदर क्या क्या था पेस्टिसाइड और सीजन। तो यहाँ पर हम ले लेंगे C.Season from crop C comma farmer F comma CR underscore FA CF where C dot C number equals to F dot F number and C dot C number equal to CF dot C number and CF F dot F name F number equals to CF dot F number and अब यहाँ पर हमारी जो है कंडीशन लगानी है तो CR के अंदर जो ईयर है उसे लगाना है। तो CF डॉट YEAR इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉलर YEAR और ये हमारी क्वेरी कंप्लीट। अब यहाँ पर वाइल लूप यूज करेंगे। वाइल डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर array डॉलर क्वेरी। तो जब तक ये क्वेरी रन करेगी तब तक क्या करना है, हमें रिजल्ट्स डिस्प्ले करने हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही कॉलम्स लिए, आप चाहे तो आप सारे कॉलम्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर एको डॉलर, ये मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ BR। यहाँ पर एको क्रॉप नेम, ये 0 पे आएगा। वेट, मैंने ये कॉपी किया ही नहीं। कॉपी क्रॉप नेम कंट्रोल V बाय फार्मर रिजल्ट 1 और यहाँ पर इन सीजन यहाँ पर 2
और यहाँ पर मैं लिखूंगा कल्टीवेशन इन YEAR डॉलर ईयर एको, और यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन ब्रेक। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं लोकल होस्ट। यहाँ पर ईयर मैं चूज करूंगा 2005, सबमिट। और यहाँ पर एक एरर है लाइन 10 के अंदर, ये रही लाइन 10। ओके, यहाँ पर मैं सेमीकोलन मिस कर गया। रिफ्रेश। कल्टीवेशन इन ईयर 2005, क्रॉप नेम C2 cultivated by farmer F1 in season rainy, crop name C2 cultivated by farmer F2 in season rainy, crop name C3 cultivated by farmer F2 in season winter, crop name C3 cultivated by farmer F2 in season winter। तो अब ये जो है, ये हमारे रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं कि कौन से साल में कौन सा फार्मर कौन से क्रॉप को कौन सी सीजन के अंदर कल्टीवेट कर रहा था। ये हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया है PHP की मदद से। अब इसे थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पर एक और लाइन ब्रेक, और यहाँ पर 2 के बाद एक और लाइन ब्रेक। अब यहाँ पर रिफ्रेश, और ये रहा पूरा परफेक्ट रिजल्ट हमारे लिए डिस्प्ले हो गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने कोड किया उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।